बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने समय में बड़ी विचित्र लीलाएं रचाते रहे। बड़े बड़े कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए कि महापुरुषों का जो संसार में आने का मकसद होता है, परोपकार के लिए आते हैं। परोपकार ही आपका लक्ष्य होता है और परोपकार ही करते हैं। अब इस वक्त हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी की हुजूरी में जो ये लीला श्री परमहंसों की सभी परमहंस इस लीला को रचाते हुए ये जो श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की रचना हुई, इस माध्यम से सभी गुरुमुख प्रेमी जो देश में विदेश में गांवों में शहरों में विभिन्न नगरों में रहते हैं और एक प्रकार से भक्ति के अभिलाषा सभी गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में बनी रहती है। उसी को पूरा करने के लिए एक अलौकिक रचना ये रचाई है और श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की ज्योत हर दिल में जगमगाई है। क्योंकि जो महक होती है फूलों की, फूल चाहे प्रत्यक्ष रूप में मुस्कुराते रहते हैं, महकते रहते हैं और महकाते रहते हैं, और वो महक जो किसी के भीतर समा जाती है फूलों से दूर होकर भी, जिस्मानी तौर पर दूर होकर भी वो फूल की जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अनुभव होती रहती है, महसूस होती रहती है। और ये जो महक श्री पंचम पातशाही श्री परमहंस अवतार पंचम रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए, उनके जीवन की महक, उनका स्वयं का हर पल हर घड़ी महकना और अपने सत्संग की, भक्ति की
और 5 नियमों की पालना की, भजन अभ्यास की, ये सारी महक अपने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में भरपूर करना आज प्रत्यक्ष रूप में बेशक हमारे साथ हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में है, लेकिन पंचम रूप में हर प्रकार की उनकी नज़दीकी की खुशबू गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में जो समाई भरपूर हुई, वो आज भी हर गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय में अनुभव करता है, कर रहा है और करता रहेगा। आज अगर हम ख्याल करें कि किस प्रकार अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से आज गलियों में बहार है, इस अमर ज्योति दर्शन की महिमा अपरंपार है। शहर शहर में, नगर नगर में अमर ज्योति दर्शन की धूम मची है। चारों ओर गुरुमुख प्रेमी गलियों में नाचते हुए, गाते हुए अपने श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गीत गाते हुए चले जा रहे हैं उस ओर जहाँ श्री पंचम रूप में सभी रूपों के साथ मिलकर विराजमान हैं। कुटिया में, आश्रम में, सत्संग भवन में सभी गुरुमुख प्रेमी इस ग्रंथ को सभी की ओर इसकी जो महक है, ये बाहरी रूप से दिखाते हुए, महक का स्पर्श कराते हुए, ये जो खुशियों का आलम छाया हुआ है, एक खुशी इस प्रकार किसी की शादी की, किसी की बारात की हुआ करती है, जो थोड़े दिनों में वो खुशी लुप्त हो जाया करती है, फीकी हो जाया करती है, छुप जाया करती है, क्योंकि वो विभिन्न परिस्थितियों में तब्दीलियां उस समागम की होती रहती है। लेकिन ये एक जो श्री अमर ज्योति दर्शन की ये गूंज और ये ढोल नगाड़ों गाजों बाजों के साथ ये खुशी का जो आलम है, ये जो महक है श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की, ये कभी फीकी पड़ने वाली नहीं। ये महक कभी लुप्त होने वाले नहीं। दिन प्रतिदिन, पल हर घड़ी ये महक बढ़ती हुई, आगे से आगे विस्तार से फैलती हुई, हर दिलों को छूती हुई अपने नज़दीक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को खींच लाती है और खींच लाया करेगी, क्योंकि अभी इसका आगाज नहीं किया गया है, अभी स्थापना हो रही है। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की जो शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है, और जब इसको
पढ़ा जाने लगेगा, सुना जाने लगेगा, महसूस किया जाने लगेगा। रोम रोम पुलकित हो जाया करेगा, होता रहेगा। हर दिल में, हर घर में, हर नगर में, हर शहर में, हर घट में एक नई खुशी का संचार हो जाएगा, होता रहेगा। ये खुशियों का आलम यूं ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ गुरमुख प्रेमियों के दिलों को एक नई खुशी प्रदान करता हुआ आगे से आगे बढ़ता हुआ ये आलम एक भक्ति का सिरमौर कहलाया जाता रहेगा। भक्ति के उच्चतम शिखर पर हर गुरमुख को ले जाएगा। किस प्रकार हम देखें कि राहों में महात्मा जन, बाई जन, संगत जन, भगत जन, आबाल वृद्ध, युवा और सभी नर नारी के रूप में किस प्रकार श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ को बारी बारी से अपने शीश पर धारण करते हुए महात्मा जन, भगत जन, बाई जन, भक्तानिया जन और कोई चंवर झुला रहा है, कोई छतरी लिए हुए श्री अमर ज्योति दर्शन के ऊपर और नाचते हुए गाते हुए कहीं कार के अंदर विराजमान करके, कहीं अपने सिर पर विराजमान करके संगत एकजुट होकर श्री ग्रंथ को लाते हुए और श्री कुटिया में, श्री आश्रम में जाते हुए और कई प्रकार की वेशभूषाएं पहने, जहां तहां दिल्ली, बंबई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान के दृश्य हम अभी सामने देख रहे हैं। ये गंगानगर और एक गंगानगर के पास में गांव है, कस्बा है, गंगानगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये आदरणीय महात्मा जी के दोनों स्थान, आश्रम, जहां एक साथ मिला जुला ये दृश्य है शहर का और गांव का। ये गांव में आश्रम की ओर जाते हुए सभी एकजुट होकर, किसी ने ग्रीन कलर की माताओं ने वर्दी पहनी है, कहीं लाइट स्काई ब्लू कलर की ड्रेसेज पहनी है और गले में पिंक कलर की चुन्नियाँ डाले हुए और भगत जन भी पिंक कलर की चुन्नियाँ गले में डाले हुए, कोई सफ़ेद रुमाल सिर पर बांधे हुए, हाथों में चंवर लिए, हाथों में छतरी लिए चलते चले जा रहे हैं।
और लगभग एक सुंदर, बहुत ही दिलों को लुभाने वाला ये दृश्य, जैसे कि सारी की सारी खुशी पूरे प्रदेश की एकजुट होकर यहाँ इन गुरुमुख प्रेमियों के बीच समा गई है। सिर पर घड़ी लिए हुए, कलश लिए हुए, सजी हुई एक प्रकार की कलश यात्रा, और किस प्रकार गुलाबी कलर की चुनिया, गुलाबी कलर के दुपट्टे गलों में डालकर, कोई लाल कलर के, कोई प्रिंटेड दुपट्टे गले में डाले हुए, और शुभ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ को सिर पर लिए हुए सुंदर पीतांबरों से लैस, और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और राह चलते हुए जो गुरुमुख प्रेमी हैं, मोबाइल से इन सब नज़ारों को कैद करते हुए देखे जा रहे हैं, ताकि ये जो नज़ारे हैं आगे से आगे एक दूसरे को दिखाए जा सके। ये खुशियाँ, ये महक श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की दूर दूर तक फैलाई जा सके। ये खुशबू चारों ओर धूम मचाती हुई, दिलों को बरबस अपनी ओर खींचती हुई एक आलम ये रहेगा कि चारों ओर श्री आनंदपुर धाम की धूम, श्री परमहंसों की इस महिमामयी लीला की धूम, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की जो महक है, भीतर की महक जब महकने लगेगी तो एक बार फिर से वही मंजर, वही दृश्य, वही नज़ारा आंखों के सामने घूमने लगेगा। वही घड़ियाँ, वही नज़ारे जो दिल को कभी लगते थे प्यारे, उन नज़ारों में हमारे बसे होते थे प्रीतम प्यारे। कभी श्री दर्शन हाल के वो नज़ारे, कभी श्री आरती मंदिर के नज़ारे, कभी सेवा के स्थल पर श्रीकार के सुंदर दर्शन श्री प्यारे, कभी सरोवर में सेवा करते हुए, सेवा का हल्ला चलाते हुए जब अचानक से श्रीकार का हॉर्न बज जाया करता था, गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में एक खुशी, उत्साह, एक नया जोश स्थापित हो जाया करता। और श्री गुरु महाराज जी कभी किसी प्रकार का प्रसाद, कभी किसी प्रकार का प्रसाद जो अपने श्रीकार में साथ में लाया करते थे, गुरुमुख प्रेमियों को खिलाया करते। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के ये सुंदर नज़ारे, और ये आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की असीम कृपा से ये सुलभ हो रहा है। ये सरलतम सुंदर खुशियों के नज़ारे हम गुरुमुख प्रेमियों की झोली में
हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा करते हुए भर दिए। शुक्राना हम अपने सतगुरु का जी चाहे जितना करें उतना कम है। हमारे तकदीर को बनाने वाले श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, श्री आनंदपुर धाम के शहंशाह, श्री आनंदपुर धाम के बादशाह, हमारे जिंदगी के शहंशाह, हमारे जीवन को चलाने वाले, हमें भक्ति का सुख दिलाने वाले, हमारे नींद में, स्वप्न में अपने सुंदर सुंदर दर्शन दिखाने वाले श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जय हो। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जय हो। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जय हो। ये जय घोष सदा सदा के लिए हमारी जुबान से होता रहे। अहंकार, आलस, काम, क्रोध, लोभ ये आंख मूंद कर सोता रहे। जब जब भी श्री परमहंसों का जय घोष जो हमारी जुबान से होता रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, कामनाएं, वासनाएं आंख मूंद कर सोती रहेंगी और इनको सुलाने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए, इनको लुप्त करने के लिए श्री दरबार का एक जयकारा दिलो जान से लगा देना काफ़ी है। और इसी में सब का सब भक्ति का सरमाया है। चित्त से, दिल से लगाया जयकारा, दिलो जान से भावपूर्ण होकर लगाया जयकारा, अटल विश्वास के तहत लगाया हुआ जयकारा गुरुमुख प्रेमियों के रोम रोम को पुलकित करता है। हम विचार करें कि जब जब श्री दर्शन हाल में बैठ कर के सत्संग का, श्री दर्शनों का, भजनों का और सुंदर सुंदर लीलाओं का जब रसपान करते हैं और जब जयकारे लगते हैं तो ऐसा लगता है कि इन जयकारों ने श्री दर्शन हाल के ऊपरी हिस्से को छू लिया है और इसका जो कीर्तिमान है वो ये भी हो सकता है इशारा कि श्री दर्शन हाल की छत को छू लिया है, तो समझो कि इस धरती पर लगाया हुआ जयकारा आसमान को छू रहा है। ये गुरुमुख प्रेमियों के दिल की आवाज ही हो सकती है जो आसमान को छू जाए। ये सुंदर नज़ारे जो हमारे प्रीतम प्यारे जीवन भर हमारे साथ एक प्रकार से खेल करते रहे, हमें इस जीवन में खेल खेल में ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सारी दुनिया जहाँ मोह की निद्रा में सोती रही, वहीं गुरुमुख प्रेमी जो भक्ति के इस खेल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ चलकर आ गए और इतनी इस जीवन में तरक्की
ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री परमहंसों के आगे महात्मा जन आदरणीय महात्मा जी रखते हुए सुंदर फूलों की माला पहनाते हुए और सभी संत मंडली, भक्त मंडली और सभी सेवा समिति एक साथ एकत्र होकर इन सुंदर घड़ियों को, इन सुंदर नज़ारों को अपने दिलों में भरते हुए और एक नई स्थापना श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीलाओं का जो खुला वर्णन, सुंदर वर्णन श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में हुआ है। श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर उपकारों का हम बदला नहीं चुका सकते, हम ऋण नहीं चुका सकते। हम ऋणी हैं अपने सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के, जिन्होंने ये सुंदर राह चलाई, ये श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रख के श्री आनंदपुर धाम की रचना रचा के हम जैसी भूली भटकी रूहों को चुन चुन कर एक स्थान श्री आनंदपुर धाम और अपने श्री चरणार बिंदों में बिठा करके अपने चरणों में हमें बैठक बख्शी, हमें जीवन का जीने का ढंग सिखलाया और भक्ति का ये सिलसिला जो परमहंसों ने चलाया, आज इस भक्ति के रास्ते पर चलकर गुरुमुख प्रेमी हर छोटे बड़े आयु के नर नारी हर रूप में और कभी किसी गुरुमुख प्रेमी का कुछ भी ये नहीं देखा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कोई ऊंच है कोई नीच है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। केवल चित्तवृत्तियों को अपनी ओर खींचते हुए, अपनी ओर लगाते हुए एक आशीर्वाद भरी नज़र हमेशा हम गुरुमुखों पर लगाई रखी। अपनी सुंदर दृष्टि हम गुरुमुखों पर करते हुए भक्ति का सच्चा लाभ अपने जीवन में हमें देते रहे। और अब बेशक रूप बदलकर छठे रूप में आकर भी फिर से एक नया भक्ति का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमारे दिलों में भक्ति को पहले से कहीं अधिक रफ्तार देने के लिए एक बड़ा हौसला और अपना अनुपम प्यार देते हुए ये इशारा हमें दिया कि वक्त यूं ही व्यतीत न हो जाए, हमें वक्त रहते अपने भक्ति का जो लक्ष्य हम लेकर इस दुनिया में आए, उस लक्ष्य की ओर जल्दी से जल्दी ऊंचे से ऊंचे उच्चतम शिखर पर हमें पहुंचना है। फिर से हमें
एक नई शुरुआत करने के लिए इस अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की रचना रचाई और ये जीता जागता हम दर्शन हम कर रहे हैं श्री परमहंसों के, श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के रूप में कर रहे हैं। और वास्तविकता भी यही है कि अगर विश्वास कायम है हमारे हृदय के अंदर, हमारे रोम रोम के अंदर अगर अलौकिक ज्योत की जब हमने नाम की बख्शिश प्राप्त की, जब हमारे हृदय में नाम की ज्योत जगमगाई पहली बार, जब श्री परमहंसों की कृपा उतरकर हमारे हृदय में समाई, तभी से हमारे हृदय में उजियारा कायम हो गया। लेकिन फिर भी समय समय पर श्री परमहंसों ने हमारे भीतर के उजियारे को अपनी देख रेख में कभी धूमिल नहीं होने दिया। भक्ति का ये दीपक टिमटिमाने नहीं दिया, लगातार एक रफ्तार ये दीपक जगमगाते हुए और आज इस प्रकार अमर ज्योति दर्शन के नाम से हमारे घट में जगमगाते हुए दीपक की रोशनी को और कई हजारों गुना बढ़ा दिया। हमारा हृदय आज रोशन है, खुशियों से रोशन है, सत्संग से रोशन है, श्री दर्शन से रोशन है, इस सुंदर वचनों की रोशनी से रोशन है। जाने कितनी प्रकार की रोशनाई हमारे गुरुमुखों के हृदय में आज जगमगा रही है। कितने प्रकार के इसमें बल्ब लगे हैं, कितने रंगों की रंगीनियाँ यहाँ हमारे घट में, हमारे हृदय में रंगों से हम सुशोभित होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार शरीर पर रंगों रंग कपड़े पहन करके किस प्रकार से शरीर को सिंगारित किया जाता है, ये बाहरी सुंदरता के नज़ारे जिस प्रकार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो श्री परमहंसों ने ये हमेशा से अलख जगाई है हमारे हृदय के अंदर, भक्ति का जो दीपक जगाया, भक्ति की जो रोशनी हमारे अंदर भरी है, और आज ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की रोशनी को मिला करके जो पहले से कहीं अधिक रोशन कर दिया है हमारा हृदय, ये किसी और को दिखे या ना दिखे, ये हमें स्वयं को आकर्षित कर रही है ये अमर ज्योति। और ये अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ ये श्री परमहंसों की अनुकंपा ही तो है, ये उनका प्यार है। अब हमें भी विचार करना चाहिए कि अगर श्री परमहंसों का हमारे प्रति इतना स्नेह है, इतना प्यार है, तो क्या
हम भी इस प्रकार श्री परमहंसों से, श्री पंचम पातशाही, श्री परमहंस अवतार, हमारे हृदय सम्राट जिन्होंने हमें जीना सिखाया, क्या हम भी उनसे इस प्रकार से निस्वार्थ प्यार करते हैं? हम अपने भीतर टटोले, खोज करें और अपने सतगुरु से एक संकल्प करें उनके आगे कि अब हम श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपने इस निस्वार्थ प्यार को पहले से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा करके भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का भरसक प्रयास आज से ही हम शुरू करेंगे। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की जो लीलाएं पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको तहे दिल से महसूस करते हुए अपने सुंदर भावों से ओत-प्रोत करके भक्ति का परचम लहराएंगे अपने घट में, अपने हृदय में। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपने पंचम रूप श्री परमहंस अवतार हृदय सम्राट को हृदय में विराजमान करके रोज नित्य दर्शन किया करेंगे। और यही जीवन का उच्चतम लक्ष्य है और यही श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के शुभारंभ का मकसद है। इसकी रचना का यही लक्ष्य है कि इसको पढ़ा जाए। जिस प्रकार से आज इस सुंदर रचित ग्रंथ को स्थापित करने की खुशी हम मना रहे हैं, दिखा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, उतनी ही अधिक खुशी इसको पढ़कर भी, सुनकर भी हम प्राप्त कर सकते हैं और करें, और इस पर अमल करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। भक्ति का लाभ प्राप्त करके श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी हर रूप में कुछ न कुछ ऐसी सौगात गुरुमुख प्रेमियों के लिए बख्शिश करते रहे। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक इस कलयुग के इस पड़ाव पर हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए सौगात है। हम खुद महसूस कर सकते हैं कि केवल मात्र इस जो बख्शिश श्री ग्रंथ की हुई है, श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने जो इसका शुभारंभ किया अपने कर कमलों में लेकर के 7 फरवरी को, किस प्रकार से खुशियां उमड़ पड़ी। कैसा ये एक सिलसिला हुजूर गुरु महाराज जी ने चलाया कि सिलसिलेवार एक से बढ़कर एक शहरों में नित्य नई
खुशियों की सौगात गुरुमुखों को घर बैठे हुए मिलने लगी और मिल रही है और मिलती रहेगी। रहती दुनिया तक इसकी धूम मची रहेगी। तो हम सोचें कि इस ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके और अमल करके अगर हम अपना जीवन अमली बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे और किस प्रकार से खुशियों में सराबोर रहेंगे। खुशियाँ संभाले नहीं संभलेंगी। संसार से सुरती को हटाने के लिए, भक्ति का पथ दर्शाने के लिए, भक्ति के उच्चतम लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए सतगुरु ने ये रचना रचाई है। सत्संग तो हम सुनते ही रहते हैं, सेवा भी करते रहते हैं, नित्य नियमों की पालना भी करते रहते हैं, भजन सुमरन भी करते रहते हैं। इसी में भी ये सब का सब वर्णित है। साथ में सुंदर सुंदर लीलाओं का, किस प्रकार से अपने तन पर कष्ट सहन करके हमारे लिए परोपकार किए श्री पंचम रूप में श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने, वो सभी वर्णन पढ़ सुनकर हम अपने दिल की गहराइयों से महसूस करें कि भक्ति करने का क्या तरीका है, भक्ति प्राप्त करने का, भक्ति के शिखर पर ऊंचा उठने का क्या इशारा है संतों महापुरुषों का, संत मत का। उसको अच्छे से समझते हुए, महसूस करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने जीवन को मालामाल बनाएं। वास्तव में भक्ति को समझने की कोशिश करें और आगे से आगे भक्ति का लाभ प्राप्त करते हुए, भक्ति को आगे से आगे प्राप्त करके, भक्ति से झोलियां भरते हुए हम आज संकल्प करें और श्री गुरु महाराज जी के इन सुंदर उपहारों की, सुंदर उपकारों की बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की फिर से एक बार सभी गुरुमुख प्रेमियों को, देखने वालों को, सुनने वालों को अपने दिल में अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का प्यार बसाने वालों को तहे दिल से लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।